हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ गुड़ के कुछ उपाय। गुड़ जो है हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैसे तो गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ आपके जीवन को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हमारे किचन में आराम से मिल जाती है, मगर ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि कई औरतों को कई जगह पर फायदे में प्रयोग में लाया जाता है। और गुड़ से घर में सुख समृद्धि भी आती है। अपने ग्रहों को नियंत्रण में रखा जा सकता है गुड़ से। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव की पूजा पाठ करें तो अगर उनका उपाय करें तो आपके जीवन में शुभ फल आएगा, यानी कि आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होगा। आपने यह भी देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य जी को गुड़ के साथ में जल अर्पित किया करते थे, क्योंकि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं और पुराने लोग हैं उनको इन बातों का पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को यदि 1 लोटा जल हर रोज अर्पित किया जाता है तो उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और वो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ उपाय आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिससे कुंडली से सूर्य दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। ये उपाय लगातार 11 दिन तक करने होते हैं। अगर आप 11 दिन तक ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली से सूर्य का दोष खत्म हो जाएगा। और अगर आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही है तो जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से ही पिता और पुत्र का रिश्ता बिगड़ता है और धन संपन्नता में भी परेशानी खड़ी होती है। तो अगर आपके पिता से आपकी नहीं बनती है या फिर आपको पैतृक संपत्ति में चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो ये उपाय जरूर करें। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल किसी भी पूजा पाठ के स्थान पर मिल जाएगा। गंगा जल वैसे सबके घर में भी होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। फिर इसके बाद में 11 चावल के दाने भी उसमें डाल दीजिए। आखा चावल हो यानी कि खड़ा, तो कोई भी टूटा चावल ना हो। फिर उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, जिससे आप तिलक लगाते हैं, लाल वाला जो कुमकुम होता है उसी को उसमें डालना है। ये आपके पूजा घर में तो होता ही है, लगभग सबके घर में होता है। अगर नहीं है तो आप बाजार में से 5-10 रुपए का मिलता है, मंगा लीजिए। तो आप वो लाल कुमकुम डाल दीजिए और इसके बाद में थोड़ी सी उसमें गुड़ की ढेली यानी कि थोड़ा सा गुड़ जो है उसमें मिला दीजिए। अब अपने घर के छत पर जाइए। अब आपको यही सही जगह है जहाँ पर आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां से सूर्य भगवान एकदम साफ दिखते हैं। तो आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिए और कुमकुम वाला जो चावल है आपने डाला हुआ है वो सब सहित, मतलब जो भी लोटे में अगर रह भी जाता है तो वो भगवान सूर्य को अर्पित कर दीजिए। और एक जलधारा गिराइएगा और ये ध्यान रखिएगा कि वो पैर पर ना पड़े आपके। आप घृण सूर्याय नमः या सूर्या नमः का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र पसंद आए आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम लोग ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करते हैं। तो आपको इसको जो है 11 रविवार तक करना है। इससे आपके कैरियर में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। मंगल दोष ठीक होगा, शनि दोष ठीक होगा और रवि दोष भी ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सबकी समाप्ति हो जाएगी और इस महाउपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होगा। प्राचीन काल में ही इसकी महत्ता हमारे शास्त्रों में दी गई है। और दोस्तों, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी परेशानी है तो ये उपाय जरूर आजमाएं। और हमारा दूसरा उपाय है जॉब के संबंधित। अगर आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपके मतलब जो आपकी कमजोरी है, क्योंकि जब आपको जॉब नहीं लगती है तो लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो फिर आपको इस उपाय को करना चाहिए। 11 रविवार को यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपकी मनचाही जॉब के लिए यह जरूरी है। अगर आप अपने मनपसंद की जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रही है तो आप ये उपाय जरूर करें। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।
आइए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। आपको प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा धो लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। आप लोगों को जब भी मतलब जितना जल्दी हो सके सवेरे सूर्योदय के टाइम ही इस भगवान सूर्य को जल चढ़ा देना है। जो अभी आपको मिश्रण बताया गया था, मतलब जो पहले बताया गया था गंगा जल, अक्षत और चावल वाला, आपको वही चढ़ाना है भगवान सूर्यदेव को। और उसके पश्चात में 50, उसके बाद में आप 100 ग्राम या 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी यथाशक्ति हो, वैसा गुड़ ले लीजिए और किसी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के पश्चात सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि आप जो चाहेंगे वो आपको जॉब मिल जाएगी। आपके जॉब में आ रही जो बाधा है, उत्पन्न हो रही है, वो समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में कल्याणकारी अनुभूति का अनुभव होगा। तो आपको ये उपाय कैसा लगा जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हमारा तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर में बाधा की मुक्ति का उपाय। यानी कि अगर घर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, आप कोई भी काम करते हैं हर प्रकार की बाधा आती है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही छोटा काम है जो आपके जीवन में आ रही लगातार बाधा को दूर कर सकता है। और कोई भी दिन हो, चाहे आप रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लिया कीजिए। और मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़ की ढेली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए और फिर अपने काम के लिए जाइए। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिसके काम में आपको रुकावट आ रही है बार बार, आप मान लीजिए कि आपका काम हो ही जाएगा। बस आप अपने मन में विश्वास रखिए, क्योंकि जो गुड़ होता है वो सारी बाधाओं को सोख लेता है और आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका दुर्भाग्य आपका साथ उम्मीद करती हूँ कि छोड़ ही देगा और आपके जीवन में सफलता आएगी। ऐसा आपको 5 रविवार करना है। अगर 5 रविवार के भीतर ही आपके काम हो जाने की संभावना है तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही छोटा उपाय है जो आपको घर में रखी चीज यानी कि गुड़ से ही आपका ये उपाय हो जाएगा, क्योंकि गुड़ तो घर में होता ही है और हर कोई रखता है घर में भगवान के भोग लगाने के लिए, खाने के लिए। तो आपका ये बहुत ही छोटा उपाय है जो आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।